हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने 30 डेज की सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज है डे 14। इससे पहले मैंने 13 वीडियोस ऑलरेडी क्रिएट की हुई हैं बीएड इन्फॉर्मेशन को लेकर। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। देखिए, गला बहुत ज्यादा खराब था, इसीलिए सीरीज को आगे नहीं बढ़ा पाई थी, लेकिन मैंने सोचा चलो यार दोबारा से कोशिश करते हैं और सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं। एक हमारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने ये भी कॉमेंट किया हुआ है कि मैम आप एमजेपी आर्य रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का पढ़ाते हो, तो आप दोबारा से एक बार सिलेबस डिस्कस कर लीजिए। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में आपका टॉपिक जरूर डिस्कस करूंगी। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कमेंट्स है, लेकिन एक कमेंट ये भी था कि मैम आप बहुत सारी चीजें बताते रहते हो, आप ये बताइए कि एक अच्छा शिक्षक कैसे बने। वैसे तो ये जो वीडियो है वो नॉर्मली भी बनाई जा सकती थी, लेकिन मैंने कुछ टॉपिक लिख दिए हैं जिससे कि आप लोगों को ये समझने में दिक्कत ना हो कि एक्चुअली में एक अच्छा शिक्षक किसे कहते हैं, अच्छा शिक्षक कैसे बने। हम बहुत सारी चीजों को फॉलो कर सकते हैं जिससे कि हम एक अच्छा और बेहतर शिक्षक बन सकते हैं। सबसे पहले आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि आप एक शिक्षक बन पाए, क्योंकि अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। आप क्या कहना चाहते हैं सामने वाले व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। एंड देन दूसरा ये है कि आपके अंदर जो है वो पेशेंस का जो लेवल है, जो धैर्य है, वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि बच्चा जब 4 बार क्वेश्चन आपसे पूछता है तब आप उस ही वे में रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि एक बार पूछा तो भाई बता दिया, दूसरी बार पूछा तो आपने बच्चे को डांट के भगा दिया कि हटो, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको। ऐसा नहीं है। पेशेंस के साथ में जितनी बार बच्चा पूछेगा उतनी बार बताना है। तो यानी आपके पास स्किल होनी चाहिए, आपके पास पेशेंस होना चाहिए, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, यानी अपनी बात को बेहतर ढंग से और अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। साथ ही में आपके स्टूडेंट के साथ गुड रिलेशन होने चाहिए। तो कुल मिला के बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जिससे कि आपको ये पता चल पाएगा कि एक अच्छा और बेहतर शिक्षक किसे कहते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है विषय का गहन ज्ञान रखें। अगर आपकी अपने विषय पे, अपने सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है तो आप बच्चों के साथ कभी भी अपना कनेक्शन नहीं बैठा पाएंगे, क्योंकि बच्चा क्वेश्चन करेगा और फिर आप उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे तो फिर बच्चा बोर होने लगेगा। क्लासरूम में कई तरीके के बच्चे होते हैं, आप कभी भी बेहतर और मतलब अच्छा पढ़ाना चाहते हैं तो आपको जैसे कि अगर बीएड कर रहे हैं तो नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों से पहले लेसन प्लानिंग करवाई जाती है। वो इसलिए कि हम एक दिन पहले अपने सब्जेक्ट को बैठ के पढ़ते हैं एटलीस्ट कि हमें क्या पढ़ाना है कल जाके, और ऐसा ही आपको अपनी रियल लाइफ में करना पड़ेगा। अगर आप एक सच में एक बेहतर शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको पहले लेसन प्लानिंग करनी पड़ेगी, इन द सेंस कि आपको पहले उस विषय को, उस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा बैठ के, जो आपको अगले दिन बच्चों को समझाना या पढ़ाना है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट पे कमांड होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ ही में आपका अपडेट रहना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा नए जमाने का है तो भाई जिस तरीके से, जिस वे में सीखना चाहता है आपको उस वे में सिखाना पड़ेगा। बच्चा बैठ के सीखना चाहता है आपको बैठ के सिखाना पड़ेगा, खड़े होके, मतलब जिस भी ढंग से, जिस भी तरीके से बच्चा पढ़ना चाहता है आप उस तरीके से ही बच्चे को सिखाएंगे। साथ ही में अपडेट रहेंगे, जमाने के साथ चलेंगे तो जमाना आपके साथ चलेगा। बच्चों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है, वरना कहेंगे कि भाई वो टीचर बोरिंग है, हम उनकी क्लास में नहीं जाएंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। तो कुल मिला के अपने सब्जेक्ट पे कमांड, साथ ही में अपडेट रहना, और जो भी हार्ड टॉपिक है, जो भी ऐसे टॉपिक होते हैं कि टीचर्स खुद कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनका सब्जेक्ट पे कमांड होती नहीं है, तो बच्चों को वो कुछ भी कह के बता के किनारे कर देते हैं। पर ऐसा नहीं है, अगर आप बच्चे को बताते हैं तो बच्चा अच्छे से समझता और सीखता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी हार्ड टॉपिक है उसको खुद को समझाना है। जब आप खुद समझ लेंगे तो आप बच्चे को ईजी तरीके से बताएंगे, उस लैंग्वेज में बताएंगे जिस लैंग्वेज में बच्चे को समझ में आ जाए। उसके लिए आपका अपने सब्जेक्ट पे कमांड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब देखिए दूसरे टॉपिक में हम लोग ये देखते हैं, मैंने लिखा हुआ है संचार कौशल को सुधारें, यानी आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उस पे आपको काम करना है। बहुत सारे लोग हिचकते हैं, बहुत सारे लोग अटकते हैं, तो आपको क्या करना है, इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना है कि इफेक्टिव हो, यानी प्रभावी तरीके से आप बच्चों तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। और दूसरा क्या है, आप इस तरीके से एक्सप्लेन करने कि बच्चा क्वेश्चन करने के लिए मजबूर हो जाए। आप खुद उस टॉपिक में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दीजिए, तो जो सामने वाला बच्चा है वो पूरा एफर्ट्स देगा कि सर जी अरे यहाँ पे ये जो पृथ्वी है वो कैसे घूम रही है, या ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, या इसका क्या इफेक्ट रहता है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, या फिर ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक्सेट्रा। कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या है, इंटरेस्ट लाना बहुत जरूरी है।
हम लोग हमेशा से ये देखते हैं कि बच्चे पर उस चीज का प्रभाव होना चाहिए। तो क्या है, इफेक्टिव बनाइए आप अपनी लैंग्वेज को। ऐसा भी कर सकते हैं कि मिरर के सामने आप प्रैक्टिस कीजिए, तो क्या होगा, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बेहतर होगी। और साथ ही में इस तरीके का आप एक्सप्लेन करेंगे कि बच्चा क्वेश्चन करे। अगर आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं और बच्चा क्वेश्चन नहीं कर रहा है तो मतलब आपका पढ़ाना बेकार है। ऐसे मतलब आप खुद क्वेश्चन कीजिए। अगर बच्चा नहीं क्वेश्चन कर रहा है तो आप खुद क्वेश्चन कीजिए और पूछिए उनसे कि आपने जो बताया उनको समझ आया या नहीं आया। ठीक है, तो इस तरीके से अब क्या है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जो आपके पहनने का तरीका है, जो आपके बोलने का तरीका है, जो आपके खड़े होने का तरीका है, बच्चा हर चीज को ऑब्जर्व करता है और उसका अनुकरण करता है। आप जैसे बात करेंगे बच्चा वैसे बात करेगा। तो कुल मिला के आपके बोलने का तरीका, आप कितना तेज बोल रहे हैं, कितना हल्के बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, हाथ हिला के बोल रहे हैं, हर चीज का इफेक्ट बच्चे पे पड़ता है। तो कुल मिला के आपका जो भी बोलने का तरीका है, जो शब्दकोश आपका है, जो आवाज है आपकी, उतार चढ़ाव है, वो हर चीज मैटर करती है। तो प्रैक्टिस कीजिए। मतलब साधता होनी चाहिए आपके बोलने में। आपका जो शब्दकोश है वो बेहतर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाना नहीं आता होता है या उनके बोलने में, लैंग्वेज में गड़बड़ होती है, जिसका प्रभाव बच्चे पे पड़ता है और बच्चा भी उन शब्दों को सीख लेता है। ऐसा इफेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिससे कि क्या है, बच्चा क्वेश्चन करने के लिए मजबूर हो जाए। तो बेसिकली दूसरा ये है कि कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करनी है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा क्या है, धैर्य और सहनशीलता का विकास करें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने भी कहा पेशेंस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है, लर्नर जो होते हैं भाई, कई सारे लर्नर्स हैं कि यहाँ पे क्या होता है, हम क्लासरूम में जाते हैं और अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं। तो हमें क्या करना है, पेशेंस रखना है। हर बच्चा अलग तरीके से सीखेगा। कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसको जल्दी समझ में आ जाएगा और कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो हमें क्या करना है, हर बच्चे को मोटिवेट करना है। टीचर का काम सबसे बड़ा ये होता है कि बच्चे को मोटिवेट करें। तो आप क्या करेंगे, बच्चे को मोटिवेट करेंगे, सजा नहीं देंगे। कोई भी बच्चा कैसा भी और गलत काम कर रहा है, ऐसा नहीं मतलब कि बिल्कुल भी पनिशमेंट ना देना, ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन बात बात पे पनिशमेंट देना, डांटना, अगर वो कुछ अच्छा भी पूछ रहा है फिर भी उसके ऊपर डांट देना, ये सबसे गलत काम होता है। तो आपको क्या करना है, सजा बहुत ही कम देनी है, इवन देनी ही नहीं है। ऐसा कोई काम बच्चा नहीं करेगा अगर आप उसको अच्छे से पढ़ाएंगे, किसी भी चीज में उसका मन लग जाएगा, पढ़ने में अगर उसका मन लग जाएगा तो वो कभी भी कोई भी गलत काम ऐसा नहीं करेगा कि आपको सजा देने की जरूरत पड़े या फिर आप उसको पनिशमेंट दे। अब चौथा देखिए, रचनात्मक और नवाचारशील बने। यहाँ पे क्या है, आपको जो भी लर्निंग करवानी है बच्चों को, आपको एक्टिविटी बेस्ड करवानी है और उसके लिए आपको मल्टीटास्किंग बनना पड़ेगा। आपको हर चीज में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। कुछ लोग होते कहते हैं नहीं यार मुझे अच्छा नहीं लगता पेंटिंग करना, मुझे गाना गाना नहीं पसंद, मुझे डांस करना नहीं आता। ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप टीचर हैं तो आपको हर चीज में इंटरेस्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग तरीके का है। बच्चे को तीर कमान चलाने में भी इंटरेस्ट हो सकता है, भाला फेंकने में भी इंटरेस्ट हो सकता है, क्रिकेट खेलने में भी इंटरेस्ट हो सकता है, मेहंदी लगाने में इंटरेस्ट हो सकता है, गाने सुनने में या सुनाने में, गाने में। अलग अलग बच्चे होते हैं, मतलब बच्चों के इंटरेस्ट अलग अलग है, तो आपका इंटरेस्ट भी अलग अलग होना चाहिए। तब आप बच्चे को बता पाएंगे कि किस फील्ड में बच्चा कैसे बेहतर कर सकता है। तो आपको क्या करना है, खुद को मल्टीटास्किंग बनाने में, कुल मिला के क्या है, हर चीज में इंटरेस्ट रखना है खुद भी, है ना भाई। तब तो हम बता पाएंगे कि बच्चा कैसे, बच्चों को तब ना डायरेक्शन दे पाएंगे हम। अब क्या है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। आप बच्चे को जो भी पढ़ा रहे हैं, हम लोग हमेशा से देखते हैं कि कोई भी लेसन प्लानिंग अगर आप रेडी कर रहे हैं तो उसके साथ टीएलएम होता ही है। टीएलएम होगा प्लस हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज करवाएंगे, ऐसे सिखाएंगे। बच्चे की लर्निंग को हम लोगों को गेम्स के साथ में जोड़ देना है, बच्चा खेल खेल में सीख जाए, है ना। बच्चे के माइंड पे प्रेशर नहीं होना चाहिए कि यार पढ़ाई कर रहे हैं, रटना नहीं है या रटवाना नहीं है। तो हमें क्या करना है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवानी है बच्चों की। साथ ही में स्मार्ट क्लासरूम्स भी देखिए, आजकल के अकॉर्डिंग क्या है, हम लोगों को टेक्नोलॉजी से भी जुड़ना जरूरी है। तो बच्चों की स्मार्ट क्लासेस हो सकती हैं, बच्चों को वीडियोस दिखा सकते हैं, बच्चों को टेक्नोलॉजी से जोड़ सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। तो कुल मिला के आपको इस तरीके से काम करना है कि बच्चा टेक्नोलॉजी से जुड़ पाए। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे हम गेम्स भी करवाएंगे, डिस्कशन करवाएंगे, ताकि इंटरेस्टिंग बन सके चीजें। बच्चा बैठ के सिर्फ भूत बन के काम ना करे बैठ के। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 4 बच्चों से बातें कर रहे हैं, आप जो है ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो हमारे ऊपर पूरे क्लास की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कुल मिला के एक्टिविटी बेस्ड अपना क्लासरूम बनाना है, साथ ही में इंटरेस्टिंग बनाना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करना है, विद्यार्थी से जुड़ाव बनाए रखना है। कोई भी प्रॉब्लम बच्चे की आती है, बच्चे को ये विश्वास दिलाना है कि बच्चे की जो भी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, वो हम सॉल्व करके देंगे। बच्चा आपसे डरे नहीं, बच्चों की जो भी प्रॉब्लम है वो आप आसानी से सॉल्व करिए और बच्चे को विश्वास दिलाइए
कि कोई भी परेशानी आती है मैं खड़ा हूं आपके साथ में, तो इस तरीके से बच्चा बता सके, वरना वो पढ़ेगा ही नहीं। उसका ध्यान उसी पे लगा रहता है कि अगर बच्चे की एक उंगली भी कट गई है तो वो पढ़ाई नहीं करेगा उस दिन बैठ के, है ना। वो सिर्फ ये देखता रहेगा कि मेरी उंगली में दर्द हो रहा है, मेरी उंगली में चोट लगी है, या बाहर देखता रहेगा बैठ के। तो क्या प्रॉब्लम है वो आपको आके बता सके, ताकि आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके और बच्चे की लर्निंग अच्छे से हो सके। साथ ही में क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आप ध्यान देंगे, और साथ ही में एजुकेशनल डेवलपमेंट भी बच्चे का हो सके, बच्चा पढ़ने में भी बेहतर हो सके। कुल मिला के बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ रटंत विद्या वाला मामला हो गया है, बच्चा फर्स्ट आ रहा है, ऐसा नहीं है। वो लोगों से बात करना भी सीखे, वो नंबर भी अच्छे लेके आए, है ना, फिजिकली भी अच्छा हो जाए। मतलब कुल मिला के फिजिकली, इमोशनली, सोशली, हर तरीके से, हर पक्ष में उसको स्ट्रॉन्ग करना है, और उसके लिए टीचर्स का खुद भी इन सभी पक्षों में बेहतर होना जरूरी है। ठीक है, तो अब देखिए अगला देखें तो यहाँ पे अनुशासन और नेतृत्व क्षमता विकसित करें। कुल मिला के बच्चों को डिसिप्लिन कैसे करें, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं या फिर कोई भी बच्चे होते हैं, उनको डिसिप्लिन में लाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सख्ती से उनको समझाया नहीं जा सकता। जब हम एडोलेसेंस के बच्चों की बात करते हैं तो उनको हम सख्ती से नहीं बता सकते, हम जबरदस्ती बच्चों को अनुशासित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे ही ऐसे होते हैं, उनको वही करना होता है जो उनका मन होता है। तो क्या है, हम सख्ती नहीं बरत सकते हैं, हमें समझदारी से काम लेना है। अगर आप एक टीचर्स हैं, तो कोई भी टीचर है तो उसको पेशेंस के साथ में काम लेना पड़ेगा। बच्चे को प्यार से समझाएंगे तभी समझेगा, तो आपको पहले खुद को डिसिप्लिन करना है। अभी मैंने रिसेंट में एक वीडियो देखा कि सरकारी स्कूल की जो टीचर थी वो बच्चों से पैर दबा रही थी। तो भाई आप खुद ऐसी हरकतें करेंगी तो बच्चे क्या ही हरकतें, आप मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे जो है वो क्या करेंगे। तो कोई आप क्लासरूम में पढ़ाने गए हैं, इस माइंडसेट के साथ आप जाएंगे। साथ ही में ये भी सोच के जाएंगे कि आज कुछ ना कुछ हम अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सिखा के आएंगे। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, बच्चों को डिसिप्लिन करेंगे, और मारा तोड़ी वाला मामला नहीं चलेगा। बच्चों से इमोशनली कनेक्शन बैठाएंगे ताकि बच्चा आपसे पढ़े बिना रह ना पाए। और अगर आप क्लासरूम में नहीं जाए तब भी बच्चा पूछे आज वो टीचर नहीं आई है, या वो सर नहीं आए हैं, वो मैडम नहीं आई है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही में एक दो टॉपिक और रह गए, उनको भी डिस्कस करते हैं। आत्म मूल्यांकन और सुधार करते रहें। कुल मिला के मूल्यांकन और सुधार करते रहें। अब आपको क्या करना है कि कभी भी आप बैठे पढ़ाने के बाद में तो ये सोचें कि मैंने कहाँ पे गलती की, या मैंने बच्चों को कहाँ पे गलत बताया, या कहाँ पे बेहतर हो सकता था, किस तरीके से हम और अच्छा बता सकते हैं बच्चों को, उस पर ध्यान देना है। यानी आपको खुद से सेल्फ इवैल्यूएशन करना है। टीचिंग में खुद का इवैल्यूएशन करते रहना है कि हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही में जो भी आपके स्टूडेंट हैं उनसे पूछिए कि कितना आ रहा है, उनको कैसा आ रहा है, उनको बीच बीच में क्वेश्चनिंग करते रहिए। साथ ही में आपके साथ में पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनसे पूछिए कि हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, उनको भी थोड़ा सा डायरेक्शन दीजिए, साथ साथ में आगे उनको भी पुश कीजिए। अब क्या है, वर्कशॉप है, जो भी ट्रेनिंग होती है, उन सभी में आपको पार्टिसिपेट करना है। मैं हमेशा बोल रही हूँ कि जो भी सेमिनार, जो भी वर्कशॉप आपके बीएड में हो रही हैं, उनको अटेंड करना मत भूलिए। फिर आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलप होगी वो आप खुद में फर्क देख पाएंगे कि हर चीज वहां पे जो भी ऑर्गेनाइज होती है वो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ही होती है। अब देखिए क्या है, पॉजिटिव बिहेवियर रहना चाहिए, हमेशा मस्त मौला होना चाहिए, टीचर के फेस पे एक छोटी सी स्माइल होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे खुश रहे, हमेशा डरे नहीं कि भाई चले आएंगे हिटलर हैं वो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पॉजिटिव रहना है। साथ ही में क्या है, बच्चे को ना डराना नहीं है कि फेल हो गए तुम क्या करोगे अपनी जिंदगी में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे को डराना नहीं है कि फेल हो गए हो, पास हो गए हो, बच्चे को सहानुभूति देनी है। बच्चा जितने भी नंबर लेके आ रहा है, भाई आज तक कौन सा रिजल्ट है जो किसी बच्चे की काबिलियत को नाप सका है। तो आपको क्या करना है, मोटिवेट करना है। आपको पहली बात इस तरीके से पढ़ाना है कि ये नौबत ही ना आए कि बच्चा फेल हो जाए। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ हो जाता है, कोई बच्चा है जो पढ़ने में उतना अच्छा नहीं है, तो आपको उसको भी मोटिवेट करना है। टीचर का जो काम है वो सबसे पहला यही है कि मोटिवेट करना। पढ़ाई तो बच्चा खुद ही करेगा, आपको क्या करना है, मोटिवेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इतना मोटिवेट कर दीजिए, इस तरीके से इंटरेस्टिंग बना दीजिए चीजों को कि बच्चा पढ़ने के लिए पूरी तरीके से शिद्दत लगा दीजिए कि बच्चे को इतना ज्यादा मतलब रह ना पाए, फिर वो बच्चा जाने बिना कि क्या हुआ सर, आगे की कहानी में क्या हुआ था, आप कल बताना भूल गए थे, या मैम कल आप बताना भूल गई थी, आज बताइए कि आप जो कल कहानी बताई थी उसमें आगे क्या हुआ। इस तरीके से अब क्या है, कुल मिला के लर्निंग जो है वो बोझ नहीं होनी चाहिए, एक बढ़िया मजेदार प्रक्रिया, एक मजेदार प्रोसेस होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को बेहतर और अच्छा सिखाया जा सके। वो किसी भी लेवल के बच्चे हो सकते हैं, सबको इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, अगर इंटरेस्टिंग तरीके से कोई टीचर पढ़ाए। तो आई थिंक आपको चीजें समझ आई होंगी कि अच्छा और बेहतरीन शिक्षक कैसे बनते हैं। तो जो भी बच्चे कॉमेंट करते हैं, धीरे धीरे उन सभी बच्चों के कॉमेंट्स को लिया जाएगा। और साथ ही में अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना
और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।